अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा जुल्फ़कार अनबाइस्ड एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कि मैच 25 था। और इसमें मद्दे मुकाबिल थे पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर। तो बहुत हाई स्कोर मैच रहा। बहुत मतलब ज़बरदस्त पिच थी बैटिंग के लिए। बॉलर्स के लिए कुछ खास था नहीं, और बॉलर्स बहुत ज़्यादा पिटे इस मैच के अंदर, चाहे वो पिशावर ज़ल्मी के हों या वो कोयटा ग्लेडिएटर के हों। दोनों टीम्स के बॉलर्स की मद्दे मुकाबिल टीम के बैटर्स ने बहुत दुर्गत बनाई, बहुत ज़्यादा पिटाई की और चौके छक्कों की बरसात कर दी पूरे मैच के अंदर। मैच के अगर बारे में बात की जाए तो यही कहूँगा कि हाई स्कोर मैच था। 240 रन्स जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने बनाए, और 241 का टारगेट दिया कोयटा ग्लेडिएटर को, और 241 अचीव हो जाता है। और क्रेडिट जो है वो देना चाहिए पहले तो पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन को कि उन्होंने 240 का इतना बड़ा टारगेट जो है वो दिया कोयटा ग्लेडिएटर को। उसमें बाबर आजम ने 65 बॉलों पे 115 रन्स बनाए, साइम अयूब ने 34 बॉलों पे 74 रन्स बनाए, और रोहमन पॉल ने 18 बॉलों पे 35 रन्स बनाए। तो बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने शुरू में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रोवाइज़ किया, शॉट्स खेले अपने, जो वो ड्राइव्स खेलते हैं लेग साइड पे, जो है वो शॉट्स लगाते हैं चौकों के लिए। फिर देन उन्होंने कुछ जो है वो बड़े शॉट्स भी खेले। और इसी तरह सायम अयूब की जितनी तारीफ़ की जाए, मतलब उनकी बैटिंग को देख के जो है ना बड़ा मज़ा आता है। और सायम अयूब ने एक बार फिर जो है बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने 34 बॉलों पे 74 रन्स बनाए। और सायम अयूब और बाबर आजम की जो ओपनर जोड़ी थी, उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। और जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इनिंग को बिल्ड किया। और इस वक्त जो है वो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी लगाया कि पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे बड़ी जो ओपनर पार्टनरशिप थी वो लगाई इन्होंने इस मैच के अंदर। उसके बाद साइम अयूब आउट होते हैं तो रोहमन पॉल आते हैं और वो स्कोर करते हैं। तो लास्ट ओवर में आई थिंक बाबर आजम आउट हो गए थे, वरना एक विकेट के नुकसान पर ही जो है वो 240 रन पेशावर ज़ल्मी बना लेती। और बाबर आजम और साइम अयूब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे थे तो एक आइडिया था कि पिच जो है बहुत अच्छी है और कोयटा ग्लेडिएटर के बैटर्स भी जो है वो खूब पिटाई करेंगे। और मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि जैसन रॉय वापस आ गए हैं। और जैसे ही वो बैटिंग शुरू हुई और उसमें कमेंटेटर्स ने कहा कि जी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग चल रही थी, तो उसी के दौरान ही जो है कमेंटेटर्स ने कहा कि जैसन रॉय भी आ चुके हैं। तो उसी में मुझे आइडिया हुआ कि जैसन रॉय और गप्टल, इन दोनों में से कोई एक आदमी खड़ा हो गया तो वो फिर रन्स ही बनेंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे हाइलाइट्स चल रही हैं। ऐसा ही हुआ। गप्टन ने जब लाठीचार्ज किया तो उन्होंने भी जो है तकरीबन हॉल बॉल पे जो है वो शॉट खेला, चाहे वो छः हो चाहे वो चौके का हो। फिर वो आउट हो गए और उसके बाद जो है वो जैसन रॉय तो फिर रुके ही नहीं ना। उन्होंने तो हर बॉल पे शॉट खेला, ऑलमोस्ट हर बॉल पे शॉट खेला, और ऐसे लग रहा था जैसे ये हाइलाइट्स चल रही हैं। मतलब उन्होंने चौके भी मारे, उन्होंने छक्के भी मारे, और टोटल कोयटा ग्लेडिएटर की इनिंग के अंदर 39 बाउंड्रीज थी, जिसमें से 9 छक्के थे और 30 जो है वो चौके थे। और ये भी एक रिकॉर्ड लग गया है पीएसएल के अंदर। तो जैसन रॉय ने जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर 63 बॉल्स पे 145 रन की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। मतलब आप इधर से आइडिया लगा सकते हैं कि 63 बॉलों पे 145 रन, और बाबर आजम ने 65 बॉलों पे 115 रन बनाए थे। तो आप इधर से आइडिया लगा सकते हैं कि जैसन रॉय ने कितनी पटाई की होगी। और उन्होंने हाईलाइट्स ही दिखाई होंगी कि हर बॉल पे चौका और हर बॉल पे छक्का। वो यही वाला सीन चल रहा था। जब अगर आप हाइलाइट्स भी देखेंगे तो वो मतलब हाइलाइट्स तो वैसे 10-20 मिनट की कर देते हैं, लेकिन आप अगर आप पूरा मैच भी देखें, कहीं से आपको मिल जाए 4 घंटे का
तो वो भी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे हाइलाइट्स चल रही हैं, बल्कि वो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। फुल क्लास दिखेगी, कैसे शॉट्स खेले, कैसे ड्राइव्स मारी, कैसे छक्के मारे ओवर द दायरा फील्डर और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जब जैसन राय और खेल रहे थे, गप्टल आउट हो गए तो समीद आए, फिर समीद आउट हो गए, उन्होंने 22 बालों पे 26 रन बनाए। वो उनकी परफॉर्म ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से वो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जैसन रॉय एक एंड से शुरू हुए और उन्होंने एंड ओवर तक जो है मेरे ख्याल में 10 बॉल पहले ही जो है वो मैच ख़त्म कर दिया और उन्होंने 63 बॉलों पे 145 रन बनाए। तो शायकीन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंटरटेनमेंट थी जैसन राय, बाबर आजम, सैम अयूब की शक्ल में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शॉट्स खेले, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। तो मतलब हाई स्कोर मैच था और मज़ा आ गया। अब अगर बात की जाए प्लेयर ऑफ द मैच, तो ऑब्वियसली विदाउट डाउट जो है वो जैसन राय थे। और जैसन राय, जो कि मैंने आपको पहले बताया, 63 बॉलों पे उन्होंने 145 रन बनाए। और मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने जब मैच देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अब अगर बात कर ली जाए प्रिडिक्शन की, तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। और उस वक्त मैंने इसलिए प्रिडिक्ट किया था कि जैसन रॉय जो हैं वो मतलब क्योंकि टीम में नहीं थे, और ये मुझे कल भी आइडिया नहीं था जब तक मैच शुरू नहीं हुआ था। जैसे ही मैच शुरू हुआ उसमें कमेंटेटर्स ने कहा कि जैसन रॉय हैं, तो उस वक्त मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मे भी जैसन राय खड़े हो गए तो जिस तरह की पिच है तो इजीली कोयटा ग्लेडिएटर मैच जीत जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, जैसन राय चले और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो जो हमारी आज की प्रिडिक्शन, कल जो हमने प्रिडिक्शन की थी कल के मैच की, कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो वो गलत साबित हुई। और उसकी वजह यही है कि जैसन रॉय मैंने अपने जहन में रख के ये प्रिडिक्शन नहीं दी थी। लेकिन जैसे मैच शुरू हुआ तो जैसन राय थे, और मैंने उसी वक्त सोचा था कि अगर जैसन राय चल पड़ते हैं तो कोयटा ग्लेडिएटर के पास जो है वो 100% चांसेस हैं मैच जीतने के। और ऐसे ही हुआ, जैसन राय आए हैं और उन्होंने पहली बॉल से लेके आखिरी जब तक जो है वो रन चेज नहीं हुआ, उन्होंने छक्के चौकों की बरसात की है। मतलब 63 बॉलों पे 145 रन। और ऐसे प्लेयर का होना आपके डग आउट में, आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, जूनियर प्लेयर्स हैं, जो अभी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप किस तरह से जो है वो T20 बैटिंग कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, और T20 डे बाय डे कैसे चेंज हो रही है। अब अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो पहले क्योंकि अगर आप टारगेट दे रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितने रन्स जो हैं वो इनफ रहेंगे अगली टीम को जो है वो बीट करने के लिए, शिकस्त देने के लिए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को और जो पेशावर ज़ल्मी है उनको यही लग रहा था कि 240 रन बहुत ज़्यादा हैं और हम इजीली जीत जाएंगे मैच। और इसीलिए बाबर आजम ने 65 बॉलों पे 115 रन बनाए। मतलब बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनको मतलब ये रीड नहीं कर पाए कि 240 रन भी जो है वो कम है, क्योंकि उनकी जो मुखालिफ टीम थी कोयटा ग्लेडिएटर, उनके पास जो है गप्टल और राय जैसे जो हैं बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट ही बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप सम टाइम जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितना जो है वो टारगेट ठीक रहेगा और कितना टारगेट जो है वो इस पे हम डिफेंड कर पाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, जहाँ तक मुझे याद है मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी के साथ, कि उन्होंने 240 का सोच के ये कहा कि हम जो है वो टारगेट डिफेंड कर लेंगे। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि जो है वो पिच क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है बैटिंग के लिए कारसाज है। तो जैसन राय या गप्टल जैसे प्लेयर हैं, अगर वो खड़े हो गए तो मैच जो है वो टाइम नहीं लगेगा हमारे हाथ से निकलते हुए। तो ऐसे ही हुआ। और कोयटा ग्लेडिएटर को ये एज था कि उनके पास जैसन राय जो है वो वापस आए थे, और दूसरा उनको ये एज था कि वो टारगेट अचीव करने के लिए जा रहे थे। और जब आप टारगेट अचीव करने के लिए जाते हैं तो आपको आइडिया होता है, अच्छा ये टारगेट है, हमने पर ओवर इतने रन रेट के साथ जो है वो
हर ओवर जो है वो हमने इतने रन रेट के साथ जो है वो रन बनाने हैं। तो ऐसे ही हुआ, गप्टल ने पहले स्टार्ट में जो है और राय ने जो है वो एक आगाज़ दिया। गप्टल नो डाउट आउट हो गए। फिर उसके बाद जैसन रॉय के साथ जो हैं वो विल स्मिथ आए। फिर उन्होंने जो है उनकी एक पार्टनरशिप चली, वो भी आउट हो गए। फिर उनके बाद जैसन रॉय के साथ मोहम्मद हफीज़ की पार्टनरशिप चली और हफीज़ ने 18 बॉलों पे 41 रन बनाए। तो कल का मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। उनका ख्याल था कि जिस तरह लाहौर को उन्होंने शिकस्त दी थी पहले बैटिंग करके और बाद में उन्होंने टोटल डिफेंड कर लिया था, तो इधर भी ऐसे ही वो कर पाएंगे। लेकिन जैसन राय का उनके पास कोई तोड़ नहीं था कल के मैच में। जैसन राय ने जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने कहा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप स्लो वन मारें, आप यॉर्कर्स करें, आप शॉर्ट बॉल्स करें, आप ऑफ कटर्स करें, इन स्विंग करें, आउट स्विंग करें। वैसे तो हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मतलब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मुझे और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उनका पहला मैच था रावलपिंडी में और उन्होंने जो है 145 रन्स बनाए 63 बॉल्स पे। तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। तो आज तो कल का जो मैच था उसी उसके लिए इतना ही तबसरा। अब हम अगर बात कर लें आज के मैच की, कल के मैच के बारे में तो हमने बात कर ली। और अब अगर आज के मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच है। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अगर लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है तो उसको एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में मैचेस हैं और पिंडी में हाई स्कोर मैचेस है। 200 प्लस का अगर वो टारगेट देती है लाहौर कलंदर, तो फिर वो अपनी बॉलिंग के साथ डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है और इतना बड़ा टारगेट नहीं कर देती, टोटल नहीं करती, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चांसेस है विन करने के। और अगर लाहौर कलंदर जो है पहले बॉलिंग करती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा छोटे टोटल के ऊपर। अगर वो छोटे टोटल के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाहौर कलंदर को अपनी इस बैटिंग के साथ एक बड़ा टोटल अचीव करने में। क्योंकि अगर इनकी उसमें देखा जाए तो इनकी इनिंग में जो दो तीन प्लेयर थे, एक असद जमान, सॉरी एक फ़खर जमान, दूसरे जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक, तीसरे जो हैं वो हसन रज़ा, ये तीन बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी तक इनकी बैटिंग में परफॉर्म किया है। तो इनके अलावा इनके पास इतनी डेप्थ नहीं है बैटिंग के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मैच जीतना। तो यही दो पॉइंट्स हैं जिन पे खेल के लाहौर कलंदर जो है मैच जीत सकती है, वरना इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं और उनको एज हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जीतने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फेवरेट है आज के मैच के लिए। तो इसी के साथ ही हम आपकी वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।